वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, फ़ेसबुक लाइव के ज़रिए आज एक बार फिर शाम 5 बजे मैं आपसे मुखातिब हूँ और रोज़ाना की तरह मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि कल मैंने अर्ज़ किया था कि एक बार ईद तक लॉकडाउन है और रमज़ान का मुबारक महीना इस लॉकडाउन में ही शुरू हो रहा है। तो रमज़ान में वो इबादत जो हम मस्जिदों में करते थे और बड़ी तादाद में करते थे, जैसे तरावी की नमाज़ है, तो हमारे लिए मौजूदा हालात के पेश नज़र, लॉकडाउन के पेश नज़र भी ज़रूरी है कि हम इस बार तरावी की नमाज़ अपने घरों में अदा करें और वो भी छोटी छोटी जमातें बनाएं, बड़ी जमातें ना बनाएं। यानी हमारे यहाँ इतनी बड़ी जमात ना हो कि वो हुकूमत की नज़र में और पुलिस वगैरह की नज़र में गैर कानूनी हो, कानून के ख़िलाफ़ हो। और अतिब्बा और माहिरीन सेहत के मुताबिक भी कोरोना की वजह से यानी जो सोशल डिस्टेंस होना चाहिए उसका भी तकाज़ा है कि हम बड़ी तादाद में जमात ना बनाएं। कल मैंने एक बात ये अर्ज़ की थी कि अगर है बहुत अच्छी बात है, हाफिज़ तरावी पढ़ा दे। अगर हाफिज़ नहीं है तो जिसको कुरान ज़्यादा याद हो वो तरावी पढ़ा दे। बिलफ़र्ज़ अगर घर में कोई भी ऐसा नहीं है जिसको कुरान ज़्यादा याद हो, तो अगर कोई कुरान अच्छा पढ़ना जानता है तो कुरान हाथ में लेकर कुरान में देख करके भी वो तरावी की नमाज़ पढ़ा सकता है। तो हमारे बाज़ भाइयों ने कल कमेंट के ज़रिए पूछा था कि क्या इसकी कोई दलील मौजूद है, तो मैं ये वाज़े कर दूं कि इसकी दलील मौजूद है। सही बुखारी में इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह ने तालीक़न एक रिवायत नकल की है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के ग़ुलाम कुरान हाथ में ले करके नमाज़ पढ़ाते थे और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पीछे पढ़ती थी। ये सही बुखारी की हदीस है, तालीक़न इमाम बुखारी इसको लाए हैं। और उसके अलावा उलमा के फतावे के ज़रूरत पड़ने पर कुरान ले करके तरावी की नमाज़ पढ़ी जा सकती है। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि क्या नमाज में कुरान लेकर के अगर हम तरावी पढ़ रहे हैं तो क्या ये एक हरकत नहीं है? और नमाज में तो हरकत करना हराम है, ज़ाहिर सी बात है। कुरान हम लिए रहेंगे, पेज वगैरह पलटने होंगे, तो क्या इतनी हरकत की इजाज़त है नमाज के दौरान? तो जी हाँ, इतनी हरकत की इजाज़त है ज़रूरत पड़ने पर। आपको मालूम होना चाहिए, सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नवासी हज़रत नमाज में ले करके नमाज़ पढ़ते थे। तो उस हदीस से उलमा ने ये इस्तिदलाल किया है कि जब एक बच्ची को गोद में ले करके नमाज़ पढ़ी जा सकती है तो मुसहफ़ और कुरान तो बहरहाल उससे हल्की चीज़ है और वो ज़रूरत है नमाज की। बच्ची को गोद में लेना नमाज की ज़रूरत नहीं है। तो लिहाजा मोबाइल के ज़रिए भी अगर मोबाइल में कुरान है या मुसहफ़ जो हमारे यहाँ होता है, मुसहफ़ को ज़रूरत पड़ने पर, मैं ये नहीं कह रहा कि इसको आदत बना लिया जाए या मामूल बना लिया जाए, जहाँ हालात ऐसे हों कि हमारे घर में कोई हाफिज़ भी नहीं है और कोई ऐसा भी नहीं जिसको कुरान अच्छा याद हो। यहाँ एक बात और भी वाज़े कर दूँ कि हमारे यहाँ आम तौर से ये समझा जाता है कि तरावी की नमाज़ में कुरान ख़त्म करना बिल्कुल वाजिब और ज़रूरी है। ऐसा मसला नहीं है। कुरान अगर हाफिज़ है और पूरा कुरान ख़त्म कर दे तरावी के अंदर तो अच्छी बात है, ये बेहतर है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल रमज़ान में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के ऊपर कुरान का एक दौर करते थे, पूरा कुरान उनको पढ़ करके सुनाते थे। तो वो इस बात की दलील है कि रमज़ान में एक मरतबा पूरे कुरान का दौर होना चाहिए, लेकिन ये वाजिब नहीं है, ज़रूरी नहीं है, तरावी का एक पार्ट नहीं है। इसीलिए बहुत सारे इलाक़ों में लोग तरावी की नमाज में कम कुरान पढ़ते हैं लेकिन सुकून से पढ़ते हैं, और बहुत कर में 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में जल्दी जल्दी कुरान पढ़ते हैं। तो ये तरावी के आदाब के ख़िलाफ़ है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ख़िलाफ़ है। तो थोड़ा थोड़ा भी आप कुरान चाहे तो पढ़ सकते हैं। बाज़ जगहों पर छोटी छोटी तरावी होती है, उसको लोग सूरह तरावी बोल होना चाहिए। एक मर्द और एक औरत भी तरावी की नमाज़ पढ़ रहे हैं तो वो औरत भी पीछे खड़ी होगी, इमाम के साथ खड़ी नहीं होगी। यहाँ तक कि अगर नमाज़ पढ़ाने वाला बेटा भी है और पढ़ने वाली उसकी माँ भी है तभी वो उसके बाजू में नहीं खड़ी होगी, उसके पीछे खड़ी होगी। उसकी बीवी है तभी उसके पीछे खड़ी होगी। औरतें हमेशा पीछे खड़ी होंगी। और अगर गैर महरम मर्द भी तरावी में शामिल हैं तो बेहतर है, बल्कि मौजूदा हालात के पेश नज़र इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि अगर ख़वातीन हैं तो बीच में कोई पर्दा वगैरह लगा करके उनकी नमाज़ पीछे हो, मर्दों के साथ इख्तलात ना हो। अगरचे सहाबा के ज़माने में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में औरतें आती थीं और पीछे की सब में रहती थीं, मगर उस दौर के हिसाब से और आज के दौर के हिसाब से बहुत फ़र्क है।
آج فتنے زیادہ ہیں، اختلاط کے اندیشے زیادہ ہیں، لہٰذا اپنی طرف سے فتنے کو دفع کرنے کی تمام کوششیں کی جائیں، بیچ میں پردہ وغیرہ کا اہتمام کر کے، اگر غیر محرم مرد بھی اس میں شامل ہو رہے ہیں تو پیچھے عورتیں جو ہیں وہ پردے کے پیچھے نماز پڑھ سکتی ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم تراویح کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ باقی گھروں میں رہیں، لاک ڈاؤن کی پابندی کریں، بیماری سے بچنے کی کوشش کریں، اگر کوئی اس بیماری کا شکار ہے فوراً اس کو طبی امداد مہیا کریں۔ ایسی بھی خبریں آئی فیس بک کے ذریعے بعض جگہوں پر کہ کوئی مسلمان کرونا وائرس کا شکار ہوا اور اس کی وجہ سے انتقال کر گیا، تو اسی کے خاندان والوں نے اور اسی کے اپنے ہم مذہب لوگوں نے، اپنے ہی مسلمان بھائیوں نے اپنے قبرستان میں اس کو دفن ہونے نہیں دیا۔ یہ انتہائی افسوس کی اور گری ہوئی بات ہے۔ بڑے بڑے ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں، ماہرین صحت کہہ رہے ہیں کہ مرنے کے بعد اس کو قبرستان میں دفن کرنے سے اس کا کوئی وائرس نہیں پھیلتا، کوئی خطرہ نہیں ہے، مگر یہ ہماری بے غیرتی ہے، بے ضمیری ہے، خود غرضی ہے، بے حسی ہے کہ ایک مسلمان جو اس بیماری کی وجہ سے اگر مرا ہے اس کو ہم اپنے قبرستان میں دفن ہونے تک کی اجازت نہیں دیتے۔ میرے بھائیو، یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ میڈیا میں ہم نے جہاں ایک طرف یہ خبریں سنی کہ بہت سارے جگہوں پر مسلمانوں نے غیر مسلموں کو کی ارتھی کو جو ہے تیار کیا اور ان کے آخری رسومات کو مکمل کرنے میں تعاون کیا اور ہندو مسلم بھائی چارہ کا ثبوت دیا، جہاں ایک اچھی تصویر پیش کی وہاں ایک طرف یہ گھناؤنی تصویر بھی ہم نے پیش کی کہ اپنے ہی مسلمان بھائی کو اپنے قبرستان میں ہم نے دفن ہونے نہیں دیا۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم